जी हाँ साथियों, लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक नई ब्रेकिंग न्यूज़। पोस्ट ऑफिस में 65,000 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 17,62,891 रुपये इतने साल बाद। तो कितने साल बाद 17,62,891 रुपये मिलेंगे अपने को, पूरी जानकारी विस्तार से जान लेते हैं। किस प्रकार यहाँ पे नई लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ दी गई हैं, आसानी से अपन अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सारी जानकारी आपको इस प्रोसेस से समझ में आ सके। 65,000 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 17,62,891 रुपये। पोस्ट ऑफिस पीपीएस स्कीम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई हैं। पोस्ट ऑफिस जब परिवार अपने भविष्य की प्लानिंग करता है तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि पैसा ऐसी जगह लगाया जाए जहां जोखिम बिल्कुल ना हो और सालों बाद एक मजबूत फंड तैयार होकर मिले। खासकर बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या किसी बड़े लक्ष्य के लिए लोग सुरक्षित योजनाओं की तलाश करते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि इसमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और लंबे समय से अच्छा रिटर्न भी मिलता रहता है। अब अगर कोई व्यक्ति हर साल 65,000 रुपये पीपीएफ में जमा करता है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि इतने साल बाद यह रकम कितनी बनकर वापस मिलेगी, या और इसका पूरा कैलकुलेशन क्या कहता है। पीपीएफ स्कीम क्या है और इसमें ब्याज कैसे मिलता है। पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक लंबी अवधि की सरकारी बचत योजना है जिसकी कुल अवधि 15 साल होती है। इस योजना में फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है, जिससे सरकार समय समय पर तय करती है। पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ब्याज सालाना कंपाउंड होता है, यानी हर साल मिलने वाला ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और अगले साल उसी बढ़ी हुई रकम पर ब्याज मिलता है। इसी वजह से समय के साथ पीपीएफ का फंड तेजी से बढ़ता है। ये योजना पूरी तरह सरकारी है, इसलिए इसमें पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता है। 65,000 सालाना जमा करने पर कुल कितना निवेश होता है। अगर आप हर साल 65,000 पीपीएफ खाते में जमा करते हैं और इसे पूरे 15 साल तक जारी रखते हैं तो आपकी कुल जमा राशि 9,75,000 रुपये बनती हैं। यह वह रकम है जो अपने धीरे धीरे अपनी जेब से इस योजना में डालती है। देखने में यह राशि सीमित लग सकती है, लेकिन पीपीएफ की असली ताकत इसमें लंबे समय से कंपाउंड ब्याज में छुपी होती है, जो इस निवेश को कई गुना बढ़ा देती है। कैसे बनता है 17,62,891 रुपये का फंड। अब आते हैं उस कैलकुलेशन पर, किसकी जानकारी हर निवेशक चाहता है। अगर 7.1% सालाना ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए 15 साल तक हर साल 65,000 जमा कराया जाए तो मेच्योरिटी पर पीएफ खाते में कुल राशि लगभग 17,62,891 रुपये बन जाती है। यानी आपकी कुल जमा राशि 9,75,00,000 थी, लेकिन ब्याज जोड़ते जोड़ते फंड लगभग दोगुना हो जाता है। यह पूरा फायदा कंपाउंड ब्याज की वजह से मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी राशि टैक्स फ्री मिलती हैं। उसके साथ ही यह रकम भविष्य में किन कामों के लिए उपयोगी हो सकती है, जान लेते हैं पूरी जानकारी। 15 साल बाद मिलने वाला लगभग 17.6 लाख का फंड किसी भी परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इस रकम का इस्तेमाल बच्चों की उच्च शिक्षा, किसी प्रोफेशनल कोर्स की फीस, घर खरीदने के डाउन पेमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग या किसी इमरजेंसी फंड के रूप में किया जा सकता है। कई लोग इस रकम को आगे किसी दूसरी सुरक्षित योजना में भी निवेश कर देते हैं ताकि भविष्य में और बड़ा फंड तैयार हो सकें। पीपीएफ स्कीम को लोग इतना भरोसेमंद क्यों मानते हैं। पीपीएफ को सबसे सुरक्षित योजनाओं में गिना जाता है क्योंकि यह सीधे सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें न बाजार के उतार चढ़ाव का असर होता है और न ही किसी तरह का जोखिम रहता है। इसके अलावा पीपीएफ टैक्स की ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, यानी निवेश पर टैक्स छूट, ब्याज पर टैक्स नहीं और मेजोरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स फ्री होती है। यही वजह है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए योजना लंबे समय से भरोसे का नाम बनी हुई है। पीपीएफ में निवेश कब शुरू करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। पीपीएफ में जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए उतना ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर हर साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल के महीने में पूरी राशि जमा कर दी जाए तो पूरे साल का ब्याज मिलता है और फंड तेजी से बढ़ता है। नियमित और समय पर निवेश करने में से पीपीएफ को पूरा लाभ सामने आता है और लंबे समय से अच्छा रिटर्न मिलता है। इसका डिस्क्लेमर जान लेते हैं। यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। पीपीएफ की ब्याज दर समय समय पर बदल सकती हैं। निवेश करने से पहले अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक से ताज़ा ब्याज दर और नियम जरूर जांच लें। यह किसी भी तरह की वित्तीय सलाह नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा आपको। किस प्रकार यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सारी जानकारी, नई अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि समय समय पर शिक्षा से जुड़ी सारी जानकारी आपको, नई अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, पूरी जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।